गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स का सार्वत्रिक गेट के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लॉजिक गेट के अंतर्गत आर गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट के विषय में अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करना शुरू करते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग सार्वत्रिक गेट। तो सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं तो लिखेंगे आप लोग, सार्वत्रिक गेट वह गेट होता है जो मूल लॉजिक गेट कोष्टक में आर गेट, कामा, एंड गेट तथा नॉट गेट कोष्टक बंद के संयोजन से जो गेट बनता है उस गेट को हम सार्वत्रिक गेट या यूनिवर्सल गेट कहते हैं। जैसे में आप लिखेंगे, जैसे नार गेट, जैसे नार गेट कामा नैंड गेट, नैंड गेट। ठीक है बच्चों, तो जो सार्वत्रिक गेट हमने परिभाषा लिखा और उसका उदाहरण आपने दिया जैसे नार गेट तथा नैंड गेट। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो सार्वत्रिक गेट है वह 4 प्रकार का होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कक्षा 12 तक के सिलेबस में हमें यह सार्वत्रिक गेट यूनिवर्सल गेट में केवल 2 गेट का ही अध्ययन करना है और एक गेट है नार गेट और दूसरा गेट है नैंड गेट। तो हम लोग आज नार गेट तथा नैंड गेट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नार गेट, नार गेट किसे कहते हैं बच्चों? नार गेट, ध्यान रखिए, अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं नार गेट का। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है नार, यह जो यन है, ठीक है बच्चों, यन, यन फॉर नार, यन फॉर नार और आर फॉर आर गेट, आर गेट। और ये कौन सा गेट है? ये नार गेट। ठीक है बच्चों, तो ये जो नार गेट है जो आपका यूनिवर्सल गेट है, आपने परिभाषा में लिखा कि यूनिवर्सल गेट कैसा गेट होता है? जो मूल लॉजिक गेट आर एंड तथा नॉट गेट से मिलकर बना होता है या इनके संयोजन से जो गेट बनता है उन्हीं को ही हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट, नार गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट का ही एक उदाहरण है। यह नार गेट, यन फॉर नार गेट, आर फॉर आर गेट, अर्थात यह जो नार गेट है बच्चों, यह नार गेट 2 गेट से मिलकर बना है। यह नार गेट 2 गेट से मिलकर बना है। पहला आपका है आर गेट धन नॉट गेट, आर गेट और नॉट गेट। इन 2 गेट से मिलकर बना है बच्चों। तो परिभाषा हेडिंग डाल लीजिए नार गेट का और लिखिए कि नार गेट मूल लॉजिक गेट आर गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से बनता है। यदि नार गेट के निर्गत टर्मिनल को तथा नॉट गेट के निवेशी टर्मिनल को जोड़कर जो संयोजन बनाया जाता है उसे ही नार गेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, यह पूरा परिभाषा हुआ इसका, नार गेट कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे नार गेट का प्रतीक।
नार गेट कहते हैं। यहाँ जो है आपने जो लिखा था हमने उसको आप लिख सकते हैं आगे, ठीक है। तो अब नार गेट का प्रतीक हम बनाएंगे। तो यहाँ नार गेट का प्रतीक, नार गेट का प्रतीक क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान रखिए नार गेट का प्रतीक कैसे बनेगा। और आपको पता है कि यह जो नार गेट है वह किससे बना है, आर गेट तथा नार गेट, इन दो गेटों से मिलकर बना है। तो पहले हम बना लेते हैं आर गेट और उस आर गेट में जोड़ देते हैं नार गेट। तो पहले आर गेट बनाएंगे। तो आर गेट का प्रतीक क्या होता है बच्चों, आर गेट का प्रतीक देखिए हम आपको बताए थे कि आर गेट में दो आपका क्या होता है, इनपुट होता है, यह ए और बी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यह चोंच के आकार का होता है, यह चोंच के आकार का इस तरह से होता है। तो यह बच्चों हो गया आपका आर गेट बन गया, ठीक है। अब इसी में आपने कहा परिभाषा में कि नार गेट किसे कहते हैं, कि आर गेट का निर्गत, तो यह आर गेट का निर्गत है, यह निर्गत सिग्नल है। यदि आर गेट के निर्गत सिग्नल और नाट गेट के निवेशी सिग्नल को संयोजन कर दिया, जोड़ दिया जाए, तो उससे जो गेट बनेगा वह नार गेट कहलाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, यह तो आर गेट हो गया बच्चों, ये आर गेट हो गया। अब इसी में ठीक है हम नाट गेट जोड़ देते हैं। तो नाट गेट कैसे जोड़ते हैं, नाट गेट की क्या जो है सिंबल होता है बच्चों, इस तरह से इनका प्रतीक होता है, यह आपका नाट गेट है, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सर्कल लगा देते हैं और यह हो गया आपका नाट गेट, यह हो गया वाई, ठीक है। यह आपका एक प्रतीक हो गया, ठीक है। देखिए हमने यहाँ आर गेट रखा है और यहाँ हमने नाट गेट लिखा है। परिभाषा में आपने क्या लिखा है कि आर गेट का जो है निर्गत सिग्नल, यह निर्गत टर्मिनल है, ठीक है, वाई डैश। और जो नाट गेट का यह निवेशी सिग्नल है। तो इनके निर्गत सिग्नल और इनके निवेशी सिग्नल को हमने क्या कर दिया है, हमने जोड़ दिया। तो इनके जोड़ने से, इनके संयोजन से जो गेट बना बच्चों, उसी गेट को हम लोग कहते हैं नार गेट। एक प्रतीक तो यह हो गया, ठीक है। दूसरा प्रतीक बच्चों हम इस तरह से बना सकते हैं कि इस तरह से प्रतीक बनाएंगे, ए बी, यहां आप चोंच के समान आप आर गेट का प्रतीक करेंगे, ठीक है बच्चों। यह तो आर गेट हो गया। अब यहीं पर यदि हम सर्कल लगा दें तो यह सर्कल किसका प्रतीक है, यह सर्कल बच्चों नाट गेट का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है, यह प्रतीक है नाट गेट का। तो यदि आर गेट बनाने के बाद यदि उसमें हमने सर्कल जोड़ दिया तो यह हो जाएगा नार गेट, यह हो जाएगा बच्चों नार गेट, ठीक है बच्चों। यह आपका प्रतीक। तो आप अपने कॉपी पर इन दोनों प्रतीक को इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और यह क्या है आपका प्रतीक। इसका प्रतीक आप यह भी बना सकते हैं और इसका प्रतीक यह भी बना सकते हैं। फाइनल प्रतीक यह है, ठीक है। और इस तरह से जोड़कर इनको बनाया जाता है। तो अच्छा होगा कि आप अपने कॉपी पर आप लोग दोनों जो है प्रतीक बनाएं। वैसे अगर आप चाहें तो केवल इसको बना सकते हैं या चाहे केवल इसको बना सकते हैं। यदि केवल एक बनाना चाहते हैं तो इसको बनाइएगा, यदि दोनों बनाना चाहते हैं तो दोनों बनाइएगा। वैसे अच्छा यह होगा कि आप लोग प्रतीक के रूप में दोनों बनाइएगा। तो यह इसका नार गेट का प्रतीक हो गया। चलिए अब हम नार गेट का बूलियन व्यंजक देखते हैं। नार गेट का बूलियन व्यंजक बने, बूलियन व्यंजक नार गेट का बूलियन व्यंजक, ठीक है। तो बच्चों नार गेट को हम लोग y बराबर a
प्लस बी। ए प्लस बी क्या है बच्चों? ए प्लस बी यह आपका आर गेट है, लेकिन ऊपर यदि बार लगा दिया जाए, क्योंकि देखिए यह दो संयोजन से बना मिलकर बना है, एक आर से और दूसरा नाट, आर और नाट से मिला है। आर का क्या होता है? आर को हम ए प्लस बी से करते हैं, क्योंकि आर जो है यह प्लस को प्रदर्शित करता है, और नाट, नाट किसको प्रदर्शित करता है? बार को। नाट बार को प्रदर्शित करता है। यदि a प्लस बी के ऊपर हम बार लगा दें तो यह नाट हो जाए। ठीक है, तो वही बच्चों y बराबर a प्लस बी यह r हो गया, और ऊपर यदि बार का चिन्ह लगा दें तो यह नाट हो गया। और यह जो आपका बना है यह आर और नाट गेट का मिलकर बना है, यही है नार गेट का बूलियन व्यंजक। y बराबर a प्लस बी ऊपर बार। ठीक है, लिखते हैं बूलियन व्यंजक, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे y बराबर a प्लस बी ऊपर बार, लिखते हैं, लिखते हैं। लेकिन पढ़ते कैसे हैं बच्चों? देखिए पढ़ते इस तरह से है, यह a है तो a, प्लस है, प्लस की जगह हम क्या लिखते थे? आर, ए आर, बी है बी। अब ऊपर जो यह बार लगा हुआ है बच्चों, इस बार को हम लिखेंगे निगेटेड। ठीक है, आपको बता दें कि जो बार होता है, बार का मतलब होता है प्रतिलोम, उल्टा, ऋणात्मक या निगेटेड। ठीक है, निगेटिव जिसको आप बोलते हैं। तो यह जो बार है, इस बार की जगह हम लोग लिखेंगे निगेटेड। ठीक है, निगेटेड। ठीक है बच्चों, तो यह इनका बूलियन व्यंजक हो गया। y बराबर a प्लस बी का बार लिखते हैं तथा इसको पढ़ते हैं a r b निगेटेड इक्वल y पढ़ते हैं। यह इसका बच्चों बूलियन व्यंजक हो गया। चलिए अब हम इसका बनाते हैं सत्यता सारणी। नार गेट का सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। चलिए नार गेट का सत्यता सारणी हम लोग बनाते हैं। तो नार गेट का सत्यता सारणी कैसे बनेगा? क्योंकि बच्चों यह आर और नाट दोनों गेट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए इसका चित्र क्या था, सिंबल क्या था। सिंबल के आधार पर ही आप इसको बना सकते हैं। तो पहले इस तरह से था आपका, अब यहाँ पर आपका आर था। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक जोड़ दिया था इसको, और यह बन गया था नाट। ठीक है, यह आपका ए है, यह आपका बी है, यह बच्चों आर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? यह आपका नाट। तो ए और बी, आर क्या करता है बच्चों? यहाँ आपका y डैश है और यहाँ y। यह आर क्या करता है? इन दोनों को जोड़ देता है। तो जब यह दोनों निवेशी सिग्नल आर में आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यह a प्लस बी क्या हुआ? इसका जो है निर्गत हुआ, यहाँ निर्गत। और जो आर का निर्गत है बच्चों, वह नाट का क्या है? निवेशी। जो यह a प्लस बी हुआ, यह आर का क्या है? यह निर्गत टर्मिनल है, और यह नाट का क्या है? निवेशी टर्मिनल है। हमने क्या जोड़ा था? हमने आर के निर्गत टर्मिनल को और नाट के निवेशी टर्मिनल को जोड़कर बनाया था। अर्थात आर गेट का जो निर्गत टर्मिनल है वह नाट गेट के लिए निवेशी टर्मिनल का कार्य करेगा। तो यह इसका निवेशी सिग्नल हो गया। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर नाट, नाट का मतलब क्या होता है बच्चों? बार। अर्थात ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी, आप इसके ऊपर बार लगा दें तो यह हो जाएगा आपका नाट। ठीक है, अर्थात यह y बराबर ए प्लस बी नाट, यही तो इसका बूलियन व्यंजक था। ठीक है, तो नार का यही आपका बूलियन व्यंजक है। तो इसी के आधार पर आप सत्यता सारणी बना सकते हैं। क्योंकि ए और बी दो निवेशी सिग्नल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों एक ए और दूसरा बी। फिर क्या है? ए प्लस बी। अब हम यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी।
ठीक है। अब उसके बाद y बराबर a प्लस बी। फिर आप जो है जो आउटपुट में हमें प्राप्त हुआ वह लिख देते हैं y बराबर a प्लस बी का बार, अर्थात यह कॉलम बनेगा। ठीक है, यह आपका कॉलम बन गया। अब देखिए ए बी है, दो निवेशी सिग्नल है, तो कितने संभावित मान होंगे? 4 संभावित मान होंगे, आपको पता है। तो यहाँ आपका ए में क्या होगा बच्चों? ए में आपका 0 0 कर दे, इसमें एक बार 0 0 कर दे, दूसरी बार 0 और 1 कर दे, तीसरी बार यहाँ 1 कर दे, यहाँ 0 कर दे, और चौथी बार दोनों में 1 1 कर दे। ठीक है बच्चों, चलिए अब a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी का मतलब r, यह r गेट है, तो r गेट a प्लस बी है, तो a और b को क्या हम लोग करेंगे? जोड़ देते हैं। r गेट में हमने क्या किया था? जोड़ दिया था, तो जोड़ दें तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यही आर गेट जो है देखेंगे आप, आर गेट का जो सतता सारणी प्राप्त हुआ था y बराबर a प्लस बी वाला, तो यही प्राप्त हुआ था 0 1 1 1। अब यहाँ देखेंगे y बराबर a प्लस बी बार, अर्थात a प्लस बी का उल्टा। बार माने क्या होता है? उल्टा। नॉट गेट में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि यह बार, बार मतलब निगेटिव, ठीक है, प्रतिलोम, विपरीत। तो a प्लस बी के ऊपर बार है, तो यहाँ a प्लस बी है, तो इसी का हम लोग क्या करते हैं? इसी का हम प्रतिलोम कर देते हैं। तो जब यहाँ बच्चों 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 का प्रतिलोम 1 और 1 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 0। तो यह प्राप्त हो गया क्या बच्चों? यह प्राप्त हो गया इसका सत्यता सारणी। किसका? यह सत्यता सारणी प्राप्त हो गया नार गेट का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नार गेट का सत्यता सारणी बनाएंगे। ठीक है, और नार गेट में, ठीक है, यह हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस सत्यता सारणी के आधार पर नार गेट का तरंग रूप, हम तरंग रूप देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए नार गेट का तरंग रूप देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 1 2 3 4 5। यह बच्चों T1 है, यह T2 है, यह T3 है, और यह T4 है, और यह T5। ठीक है, यह आपका A निवेशी सिग्नल है, यह B निवेशी सिग्नल है, यह Y आउटपुट का। अब जो है सतता सारणी के आधार पर जो हम जो है तरंग जो है रूप बनाएंगे, उसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे केवल। ठीक है, केवल यह रहेगा, यह नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, अर्थात आपका A B और Y, A B और Y। तो चलिए पहले A का हम लोग देख लेते हैं। A का तरंग रूप A यहाँ है। ठीक है, तो A में पहले क्या है? 0, अर्थात T1 और T2 के बीच क्या है? 0 दिया है। तो 0 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों? नीचे करते हैं, ये नीचे हो गया 0। अब आइए दूसरे में, यहाँ भी 0 दिया है, अर्थात T2 और T3 भी 0 दिया है। इसी तरह आगे बढ़ा देते हैं इसको। अब यहाँ है, यहाँ 1 दिया है, अर्थात T3 और T4 का मान 1 दिया है। इसको ऊपर करके यहाँ ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ भी 1 दिया है, अर्थात इसको आगे बढ़ा देते हैं। यह प्राप्त हो गया आपका A का तरंग रूप। उसी तरह से B का कर ले बच्चों। B का ये है, देखिए यह B का है। B में पहले 0 है, तो यहाँ से पहले 0 है तो पहले नीचे से करेंगे। फिर 1 है तो 1 को क्या करेंगे? ऊपर से कर दें। 1 है, फिर 0 है तो 0 को फिर से इस तरह से नीचे से करेंगे। फिर 1 है, 1 का मतलब फिर इसको ले जाके ऐसे ऊपर करेंगे, और ये मेरा B तरंग रूप प्राप्त हो। चलिए Y का देखते हैं। यहाँ Y है, Y में पहले क्या है? 1 है, तो पहले ऊपर है, उसके बाद तीनों 0 0 है, तो यहाँ लाएंगे, यह भी 0 है, यह भी 0 है, और यह भी 0 है। तो यह प्राप्त हो गया आपका Y का तरंग। इस तरह से
हम इस सतता सारणी के आधार पर नार गेट का तरंग रूप जो है हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका नार गेट। अब हम लोग देख लेते हैं एंड गेट। एंड गेट बच्चों, नैंड गेट, नैंड गेट। चलिए बच्चों देखते हैं अब यह नैंड गेट किससे बना है। नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट का एक उदाहरण है। तो नैंड गेट, यह जो यन है, ठीक है, यन फॉर नॉट गेट, यन फॉर नॉट गेट, और एंड फॉर एंड गेट। अर्थात यह जो आपका नैंड गेट है बच्चों, यह जो आपका नैंड गेट है, यह दो गेट से मिलकर बना है। एक आपका यह एंड गेट, एक एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बना है। एंड गेट का मतलब हुआ है इंटू वाला, ए इंटू बी, और नॉट गेट का मतलब ए इंटू बी के ऊपर बार। ठीक है बच्चों, तो यह आपका नैंड गेट हुआ। अर्थात नैंड गेट लिखेंगे, नैंड गेट परिभाषा, नैंड गेट हेडिंग लिखेंगे और लिखेंगे कि नैंड गेट मूल लॉजिक गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट के संयोजन से मिलकर बना है। नैंड गेट में एंड गेट का निर्गत टर्मिनल तथा नॉट गेट का निवेशी टर्मिनल को जोड़कर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका परिभाषा किसका हो गया, यह परिभाषा हो गया नैंड गेट का। ठीक है, चलिए अब नैंड गेट का हम लोग प्रतीक देखते हैं। नैंड गेट का प्रतीक देखें, जिस तरह से उसमें हमने किया था, तो इसमें दो बना है, एक एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। एंड और नॉट, तो पहले एंड गेट का हम लोग प्रतीक बना लेते हैं। तो एंड गेट में आपको पता है दो निवेशी सिग्नल होते हैं, ए और बी। अब यहाँ एंड है, तो जो लास्ट वाला या डी है, उसी के आधार पर उसका प्रतीक बनाते हैं। एंड यहाँ लिखते हैं ना एंड, तो एंड का प्रतीक ट्रिक जानने के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या लगा हुआ है, डी, तो इनका प्रतीक डी जैसा होता है। तो यही इसका प्रतीक बना लें, डी जैसा, डी जैसा इनका प्रतीक बना लेते हैं हम लोग, डी जैसा प्रतीक बना लें। ठीक है बच्चों, तो यह बन गया आपका एंड गेट। अब यह चूंकि जो है इसका जो निर्गत सिग्नल है उसी में हम जोड़ देते हैं क्या, नॉट गेट का निवेशी सिग्नल। अर्थात यहाँ पे हमने जोड़ दिया नॉट गेट को। ठीक है, यहाँ नॉट गेट को हमने जोड़ दिया और इससे क्या बन गया, यह वाई डैश है, यह वाई है, यह बन गया क्या, यह बन गया नैंड गेट। या इसी को इस तरह से आप लिख सकते हैं जिस तरह से आपने नार गेट में देखा था, यह ए है, यह बी है। ठीक है, अब यह क्या है, यह आपका डी है, यह आपका डी बना लेंगे। ठीक है, और डी में ही क्या करेंगे, इस सर्किल का चिन्ह बना देंगे। अर्थात यह सर्किल जो है यह प्रदर्शित करता है किसको, यह प्रदर्शित करता है नॉट गेट को, और यह निकाल देंगे तो यह प्राप्त हो गया क्या, यह प्राप्त हो गया नैंड गेट। नैंड गेट, यह नैंड गेट हो गया। ठीक है, तो यह नैंड गेट का प्रतीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, यह आपका ए है, यह आपका बी है, तो यह प्रतीक हो गया आपका किसका, नैंड गेट। प्रतीक में बच्चे आपसे कहें कि यह दोनों आप प्रतीक लिखिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, यह भी प्रतीक और यह भी प्रतीक, लेकिन यदि केवल एक प्रतीक लिखना है तो यह वाला प्रतीक आप लोग लिखेंगे। तो यह प्रतीक किसका है, यह नैंड गेट का प्रतीक है।
चलिए अब हम इसका देखते हैं बूलियन व्यंजक। इनका बूलियन व्यंजक देखते हैं बच्चों। बूलियन व्यंजक इनका बूलियन व्यंजक अर्थात वही जो आपने लिखा था y बराबर, उसमें a प्लस था यहाँ इंटू a इंटू बी ऊपर बार लिखते हैं। ठीक है, बूलियन व्यंजक को किस तरह से लिखते हैं बच्चों? y बराबर a इंटू बी का बार लिखते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं बच्चों? वही a, अब इंटू है तो इंटू की जगह हम क्या लिखते थे? एंड a एंड b। अब यह बार है तो बार को क्या लिखते हैं? निगेटेड। अब क्या है? y निगेटेड इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स y पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको लिखते हैं y बराबर a इंटू बी का बार लिखते हैं। पढ़ते कैसे हैं? a या इंटू की जगह एंड लिख देते हैं, b है जो बार है इसको निगेटेड और इक्वल y पढ़ते। तो यह इनका हो गया बच्चों बूलियन व्यंजक। चलिए अब हम क्या बनाते हैं? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी इसी तरह से आपको बनाना है बच्चों। ठीक है, कॉपी पर भी जो है सत्यता सारणी इस तरह से बनाकर आप सत्यता सारणी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए सत्यता सारणी में चूंकि हमको पता है वही किस तरह से हम जोड़ते हैं। पहले यहाँ आपका a है, यहाँ b है, अब यहाँ आपका d है, ठीक है, और फिर यहाँ पर जोड़ा है आपने नाम। ठीक है, तो यह आपका a और b है, ये क्या है बच्चों? यह एंड है, तो एंड क्या हुआ? यह दोनों निवेशी सिग्नल है, तो एंड क्या करता है? इनको गुणा कर देता है, इंटू कर देता है, तो a इंटू बी। अब यहाँ नाट लगा हुआ है, नाट क्या रखता है? इनके ऊपर बार लगा देता है, तो a इंटू बार, a इंटू बी का बार, यही y बराबर a इंटू बार, यही इनका बूलियन व्यंजक। a इंटू बी का बार का मतलब a इंटू बी का प्रतिलोम, उल्टा। चलिए तो बना रहे इनका हम, तो आपका एक बनेगा a, दूसरा बनेगा b, अब तीसरा a इंटू बी और चौथा बनेगा y बराबर a इंटू बी का बार। इस तरह से आप लोग बना लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरह से इसमें भी जो है 4 ऑप्शन है। 0 0 पहला होगा, फिर 0 और 1 होगा, 0 1, फिर 1 यहाँ और 0 यहाँ, 4 हो गया, और यह 1 और यह तो हमको पता हो गया बच्चों। ठीक है, यह इसका जो है। अब क्या करते हैं? a इंटू बी है, a इंटू बी है तो a और b में गुणा कर देते हैं। 0 में 0 का गुणा करेंगे बच्चों 0 आएगा। अब 1 में 0 का गुणा करेंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि जो है 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं वह 0 आता है। 1 में 0 का गुणा करेंगे वह भी 0 आएगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे बच्चों 1 आएगा। a इंटू बी आ गया, लेकिन यहाँ क्या करना है? a इंटू बी का बार, अर्थात a इंटू बी का प्रतिलोम, उल्टा। तो 0 0 का उल्टा क्या होगा बच्चों? 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। यह प्राप्त हो गया आपका इनका सत्यता सारणी। ठीक है, तो नॉट गेट का यह सत्यता सारणी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से कॉपी पर भी सत्यता सारणी जो है लिखने के लिए आ जाए तो सत्यता सारणी इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे जो है कि आपका जो नैंड गेट जो है किससे बना है? एंड और नॉट गेट से बना है। तो एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में यहाँ ध्यान रखिए a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब कौन सा है? जो आपने विद्युत परिपथ बनाया था उस विद्युत परिपथ को विद्युत परिपथ के आधार पर भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कि यदि यहाँ लिख देंगे यदि
ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो ए इंटू बी बराबर भी 0 होगा। ठीक है, ए बराबर 0 और बी बराबर 1, तो ए इंटू बी बराबर 0। यदि ए बराबर 0, बी बराबर 0, ए इंटू बी बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर 1, तो ए इंटू बी बराबर 1। हाँ, इसलिए y बराबर ए इंटू बी इंटू बार बराबर 0, ए इंटू बी बराबर 0, तो ए इंटू बी बार बराबर 1। ए इंटू बी बराबर 0, तो ए इंटू बी बार बराबर 1। इसी तरह से इनको आप लिखें। ठीक है, तो यह इनका हो गया सत्यता सारणी। चलिए अब सत्यता सारणी के आधार पर हम बना लेते हैं जो है नैंड गेट का तरंग रूप। चलिए नैंड गेट का तरंग रूप बना लें। T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है बच्चों, T1, T2, T3, T4 और T5। यह बच्चों आपका A है, यह B है और यह आपका Y है। आपको पता है कि इसमें बनाने के लिए यह वाला नहीं रहता है। ठीक है, केवल यह और यह रहता है। तो चलिए पहले A का देखते हैं। A का मतलब 0 0 1 1, तो T1 और T2 क्या है, 0 है, और T2 और T3 क्या है, 0 है। इसी को 0 को बढ़ा दें आगे। फिर 1 है, 1 का मतलब ऊपर ले जाए 1, फिर 1 है, अर्थात ये प्राप्त हो गए। अब हम B का देखते हैं। 0 1 0 1, तो पहले 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 नीचे, फिर आपका 1 है, फिर आपका 0 है, फिर आपका 1 है, तो यह प्राप्त हो गया। Y देखें, 1 1 1 0, तो पहले 1 है ऊपर, 1 1 1, फिर 0, यह प्राप्त हो गया। इस तरह से बच्चों यह आपका नैंड गेट का सत्यता सारणी भी प्राप्त